आज मैं आपके साथ खाली हार्पिक बोतल से पूरे घर में पोछा लगाने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी, बगैर पैसा खर्च किए, बगैर मेहनत के। अब आपको हाथ के साथ पोछा लगाने और घुटनों के बल झुककर पोछा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपके हाथ गंदे होंगे, ना ही आपको महंगे महंगे मोप लेकर पोछा लगाने की जरूरत पड़ेगी। और साथ कुछ टिप्स ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी टाइम सेविंग होगी, मनी सेविंग होगी और बहुत से काम करने में आपको आसानी होगी। मोटापे के खात्मे और शुगर कंट्रोल से मुतल्लिक एक ड्रिंक शेयर करूंगी। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, यूजफुल है। फुल वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी आज की पहली टिप टूटी हुई कैंडल से रिलेटेड है, जो कि सभी के घरों में होती है। हम इसको डिफरेंट ओकेजन्स पर यूज करते हैं, पार्टी फंक्शन पर और लाइट जाने की सूरत में। तो आपने टूटी हुई कैंडल ले लेनी है, इसको आपने इस तरह से मेल्ट कर लेना है और इसके बाद आपने एक रूह अफ़ज़ा की बोतल ले लेनी है, उसकी आपने कैप उतार लेनी है और इस तरह से मेल्ट की हुई कैंडल को आपने इस कैप में इस तरह से डाल देना है, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में डालते हुए देख रहे हैं। अगर आपकी कैंडल कम है तो इस कैप को आप काट लीजिए, अगर फुल हो जाती है तो इसको मत काटिए। और इस तरह से आपने कैंडल को इस कैप में डाल देना है, लेकिन शर्त यह है आपकी कैप मेटल की ही होनी चाहिए। इसके बाद आपने मेल्टेड की हुई कैंडल का धागा ले लेना है, इसके साइज का काट के इसमें सेट कर देना है इस तरह से। ये एक बहुत ही यूजफुल टिप है। इस तरह से आप अपनी टूटी हुई मोमबत्तियों को दोबारा यूज कर सकते हैं और इस तरह से आप अपनी मनी सेविंग कर सकते हैं। और अब इस मेल्ट की हुई कैंडल को आपने कुछ देर के लिए जमने के लिए रख देना है। मैंने यहाँ पर इसको स्टेबल करने के लिए माचिस की तीली साथ रखी है। अब ये दोबारा से एक जबरदस्त कैंडल रेडी हो चुकी है और इस तरह से हमने अपनी वेस्ट होने वाली कैंडल को रीयूज कर लिया है। ये देखिए कितनी जबरदस्त तरीके से ये अब कैंडल हम जला सकते हैं और धागा खत्म होने की सूरत में आप ये धागा दोबारा इसमें डालते जाइए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये टिप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल और कमाल की है। अक्सर खवातीन बहुत से शापर इस तरह से एक शापर में ठोंस के रख देती हैं, जो देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं और बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं और इस तरह से पॉलीथीन बैग की शेप भी ख़राब हो जाती है और हम इसको दोबारा से इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको एक इतनी बेहतरीन टिप बताऊंगी जिसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे और इस टिप को आप अपनाने पर मजबूर हो जाएंगे, जिससे आपकी मनी सेविंग भी होगी, आपकी स्पेस सेविंग भी होगी। आपने इस तरह से शापर्स ले लेने हैं, इनको आपने इस तरह से फोल्ड करना है, एक पट्टी सी बना लेनी है इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे वीडियो में करते हुए देख रहे हैं। ये आज इतनी कमाल की टिप है कि आप इसको अपनाने पर खुश हो जाएंगे और वीडियो देखने के बाद आप इस टिप को जरूर ट्राई करेंगे। इस तरह से तमाम शापर्स को फोल्ड करके मैंने पट्टियों की शक्ल में बना लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। फिर आपने एक टिफिन ले लेना है, कोई सा भी फूड कंटेनर ले लेना है जो आपके घर में अमूमन होते हैं, अक्सर फालतू पड़े होते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह से आपने इसकी कैप पर एक होल बना लेना है, मार्क करके कावी की मदद से होल कर लीजिए या गर्म छुरी की मदद से आपने होल कर लेना है इस तरह से। फिर आपने अपनी फोल्ड की हुए शापर को इस तरह से रोल करना है, जिस तरह से आप मुझे रोल करते हुए देख रहे हैं। इस तरह से एक शापर की पट्टी पर आपने दूसरे शापर की पट्टी रख देनी है। जब वो खत्म होने पर आए तो आपने दूसरा शापर उसके ऊपर रखते जाना है इस तरह से, जिस तरह से आप मुझे करते हुए देख रहे हैं। तो इस तरह से एक रोल सब बनता जाएगा। तमाम शापर्स को मैंने इस तरह से एक रोल की शक्ल में बना लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपने वो टिफिन लेना है और उस टिफिन के अंदर आपने ये रोल रख देना है इस तरह से। ये एक बहुत ही जबरदस्त शापर ऑर्गेनाइजर बन जाता है, जिसमें आप शापर इजीली रख भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। और इस तरह से देखिए आप 1 बाय 1 शापर निकाल सकते हैं, ना ही खराब होंगे, ना ही मेस क्रिएट होगा और बहुत कम स्पेस भी लेंगे। उम्मीद करती हूँ ये शापर ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के डब्बे से रिलेटेड है, जो कि अमूमन बच्चों वाले घर में होते हैं। इस तरह का डब्बा ले लीजिए या फिर आप मसाला डब्बा ले लीजिए। कि आज मैं आपको 2 बेहतरीन टिप बताऊंगी। इसको आप तो या तो पेन होल्डर के तौर पर यूज कर लीजिए या फिर इसका मैं दूसरा इस्तेमाल आपको बताती हूँ। इसकी आपने कैप उतार लेनी है, इस पर आपने एक गोल सा सर्कल लगाकर मार्क बना लेना है और फिर इसको छुरी की मदद से या कैंची की मदद से कट कर लेना है। जब भी आप टिश्यू रोल यूज करते हैं तो आप उसको साइड से यूज करते हैं और जैसे ही आप इसको खोलते हैं तो ये खुलता ही चला जाता है। इस तरह से आपका टिश्यू बहुत ज्यादा जाया भी होता है और गंदा भी हो जाता है और ओवर इस्तेमाल हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि आपने इस तरह का डब्बा ले लेना है और इस तरह से आपने इसकी कैप पर होल कर लेना है और इस तरह से आपने टिश्यू को जब भी यूज़ करना है तो इसके दरमियान से आपने कार्ड रोल निकाल लेना है और कार्ड रोल निकालने के बाद आपने टिश्यू को दरमियान से यूज़ करना है और इसको आपने इस तरह के डब्बे में रख लेना है और इसके होल से थोड़ा सा टिश्यू निकाल लेना है। अब आप जितना भी टिश्यू निकालना चाहेंगे उतना ही निकलेगा, ना तो वेस्ट होगा ना ही गंदा होगा। तो इस तरह से ये एक बेहतरीन टिश्यू रोल ऑर्गेनाइजर बन जाता है, बगैर पैसा खर्च किए, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि बाजार से काफी महंगे मिलते हैं। चाहे तो आप इसको अच्छी तरह से डेकोरेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह से यूज करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल ही होगी। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही यूजफुल है, जो कि टाइम सेविंग से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि हमारे गिलास स्टील के और कांच के इस तरह से एक दूसरे में बुरी तरह से
फंस जाते हैं। हम जितना भी जोर लगाकर इनको अलग करने की कोशिश करें ये बिल्कुल भी अलग नहीं होते। तो आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा सरसों का ऑयल ले लेना है और इन दोनों गिलासों के दरमियान आपने इस तरह से लगा देना है। लगाने के बाद फौरन से आपने फिर नहीं खींचना, गिलास नहीं निकलेंगे। आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। जब आप रेस्ट देंगे तो फिर आप जैसे ही गिलास निकालेंगे बहुत ही ईजिली आपके निकल जाएंगे विदाउट एनी एफर्ट और विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप मनी सेविंग से रिलेटेड है, जो कि सूजी, बेसन और मैदे से रिलेटेड है। होता क्या है कि इनमें गर्मी में बहुत ज्यादा कीड़ियां पड़ जाती है, तो हम इनको महफूज करने के लिए फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ठंडी रहें और इनमें कीड़ी ना पड़े। लेकिन ये फ्रिज में स्पेस भी बहुत लेती हैं। आज एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ये स्पेस भी कम लेंगी और आपकी ये चीजें कीड़ा लगने से महफूज रहेंगी। आपने एक बोतल को ऊपर से काट लेना है और उसकी कैप पर आपने एक दूसरी कैप हार्ड ग्लू की मदद से इस तरह से चिपका लेनी है, ग्लू गन की मदद से। और फिर आपने काविये की मदद से या गरम सलाख की मदद से उसमें एक बड़ा सा होल कर लेना है और ये कीफ रेडी हो जाएगी। फिर आपने सूजी, बेसन, मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। जो चीजें भी आपने फ्रिज में रखनी है उनको आपने अच्छी तरह से छान लेना है। और इसके बाद आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है और इस कीफ को आपने बोतल पर इस तरह से लगा देना है और सूजी आपने इस तरह से इस कीफ की मदद से बोतल में भर लेनी है। ये देखिए कितनी आसानी के साथ ये सूजी इसके अंदर जा रही है। ये हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट एक फनल रेडी हो जाती है। और इस तरह से बोतलों में आपने सूजी को अच्छी तरह से भर लेना है। जितनी भी मिकदार में, ज्यादा है तो बड़ी बोतल ले लीजिए, कम है तो छोटी बोतल में रख लीजिए। मेरी 1 किलो के करीब थी तो मेरी तकरीबन 2 बोतलों में ये आई है। और इसके बाद आपने बेसन को भी इसी तरह से छान लेना है और उसको भी आपने कीफ की मदद से बोतल में भर लेना है। बेसन के लिए जो हम बोतल यूज करेंगे उसका मुंह थोड़ा सा खुला होना चाहिए और जो फनल यूज करेंगे उसकी कैप हटाकर फनल को बोतल पर लगाएंगे। क्योंकि बेसन बहुत बारीक होता है तो उसको बोतल में निकलने में मसला होगा, तो इसलिए उसके लिए आपने बड़े मुंह वाली बोतल लेनी होगी। इसके लिए आप घर में पड़ी हुई वेस्ट वाटर बोतल ले लें तो बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको बहुत आसानी होगी। इस तरह से आप बोतलों में सूजी, बेसन और मैदे को महफूज कर सकते हैं। अब आप इनको फ्रिज में रखें इस खाने में, तो यहाँ पर रख सकते हैं या फिर आप फ्रिज का जो बोतल स्टैंड होता है वहां पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी स्पेस सेविंग होगी और आपकी चीजें कीड़ा लगने से महफूज रहेंगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अच्छा, नेक्स्ट टिप एक बहुत ही मैजिकल कहवा या ड्रिंक है। इसको आपने बहुत ही तवज्जो के साथ देखना और सुनना है। बहुत ही कमाल की रेमेडी बताने लगी हूँ जिसको इस्तेमाल करके आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपने इतना सा दालचीनी का टुकड़ा ले लेना है। दालचीनी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। ये हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, जिस्म से शुगर की बीमारी को खत्म करती है और इसके अलावा मोटापे को कम करने में बहुत ही मददगार साबित होती है। इसके साथ आपने 1 चम्मच मेथी दाना ले लेना है। हर किस्म के अचार में यूज किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ खानों और मुख्तलिफ रेमेडीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे जिस्म से बहुत सी बीमारियों को खत्म करता है, जैसे कि शुगर को और मोटापे को खत्म करने में मददगार साबित होता है। जिस्म की दर्दों को खत्म करता है। मेथी दाना का इस्तेमाल खवातीन में इर्रेगुलर पीरियड्स को ठीक करता है। इसके बाद आपने 2 से 3 पिंच इसमें कुलवंजी ऐड कर देनी है। कुलवंजी के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। इसमें आपने आधा इंच अदरक का टुकड़ा काट के डाल देना है और इन तमाम चीजों को आपने इतनी मिकदार में लेकर ओवरनाइट के लिए भिगोकर रख देना है। फिर इसको देगची में डालकर 1/4 कप पानी का शामिल करके इसको बॉयल कर लेना है 5 से 10 मिनट के लिए। इतना बॉयल कीजिए कि ये पानी हाफ रह जाए। फिर इसको छान कर कप में डाल लीजिए और आधा लेमन या 1 छोटा लेमन निचोड़ कर इसमें शामिल कर दीजिए। ये ड्रिंक आपने रोजाना सुबह डेली लेनी है नहार मुंह, और 1 महीने के इस्तेमाल से आपकी तमाम बीमारियां जिस्म की खत्म हो जाएंगी। शुगर, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल सब खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम चम्मच के साथ शहद निकालते हैं और दूसरी प्लेट में डालते हैं तो काफी सारा शहद चम्मच के साथ लग जाता है, जिसको हम फिर हाथ की मदद से साफ कर रहे होते हैं। तो आज एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे आपका शहद चम्मच के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपने जैतून के ऑयल के 1 से 2 ड्रॉप्स ले लेने हैं, वो अपने चम्मच पर इस तरह से मल लेना है उंगली की मदद से, और फिर जब आप शहद निकालेंगे तो आपका शहद चम्मच के साथ बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं लगा, और इस तरह से आपको शहद निकालने में आसानी होगी और इस तरह से आपका शहद चम्मच के साथ नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह जब हमारा दूध बड़ी देगची में बच जाता है तो हम उसको दूसरी देगची में ट्रांसफर करते हैं फ्रिज में रखने के लिए। तो इस तरह से हमारी देगची में दूध और मलाई काफी सारी लगी होती है। अगर हम इसको साबुन के साथ वॉश करते हैं तो साबुन भी बहुत ज्यादा यूज होता है और सिंक भी बहुत ज्यादा चिकना और गंदा हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इसमें थोड़ा सा आटा डाल देना है, गंदम का आटा डाल देना है। गंदम का आटा तमाम दूध और मलाई इस देगची से अच्छी तरह से साफ कर देगा और इस तरह से दूध और मलाई आटे में चली जाएगी और देगची आपकी बहुत अच्छी तरह से साफ हो जाएगी। अब आप इस गूंदे हुए आटे से जब रोटी बनाएंगे तो आपकी रोटी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नरम बनेगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से देगची साफ हो चुकी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त है कि जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अक्सर क्या होता है कि हम पकोड़ा, समोसा या कोई भी चीज फ्राई करते हैं तो ऑयल में उस चीज के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो इस तरह से
हम उस ऑयल को दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते। तो आपको एक बेहतरीन टिप बताऊंगी, आपने ऑयल को किस तरह से साफ करना है। आपने छलनी लेनी है, उस पर आपने रुई रख देनी है और इस ऑयल को आपने उस रुई पर डाल देना है। इस तरह से तमाम ऑयल आपका साफ सुथरा हो जाएगा, तमाम फूड पार्टिकल्स उस रुई पर रह जाएंगे और इस तरह से रुई को निचोड़ेंगे तो तमाम ऑयल साफ सुथरा आपको हासिल हो जाएगा। तो ये एक बेहतरीन टिप है, इससे आपका ऑयल भी वेस्ट नहीं होगा और ऑयल साफ भी हो जाएगा और आप दोबारा उसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। लेकिन याद रखें कि एक ऑयल को आपने 2 से 3 मरतबा ही इस्तेमाल करना है, इससे ज्यादा फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना, वो अनहेल्दी हो जाता है। नेक्स्ट टिप है, आपने अपने हाथों पर कोकोनट ऑयल लगा लेना है 2 से 3 ड्रॉप्स, या कोई भी कुकिंग ऑयल या सरसों का ऑयल लगा लेना है। अब आप चाहे जितनी भी कड़वी मिर्ची काटेंगे आपके हाथों पर बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। ये एक आजमूदा टिप है। अगर आपके हाथ सेंसिटिव हैं और आप मिर्ची जब भी काटते हैं आपके हाथों पर मिर्ची लगती हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने थोड़ा सा ठंडा दूध अपने हाथों पर इस तरह से लगा लेना है। दूध लगाने के बाद आपके हाथों से मिर्चों का असर जायल हो जाएगा और आपके हाथ नॉर्मल हो जाएंगे। बहुत ही आजमूदा टिप है, जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये सब नहीं करना चाहते तो आप मिर्ची काटने वाला सीजर ले लीजिए और इससे मिर्ची काट लिया करें। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी होंगी। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह के पुदीने से रिलेटेड है। पुदीने को आप लॉन्ग टाइम के लिए यानी पूरा साल के लिए किस तरह से महफूज कर सकते हैं कि इसका कलर भी खराब ना हो और इसका टेस्ट भी खराब ना हो और ये आपको बिल्कुल फ्रेश मिले। आपने पुदीना ले लेना है जितना भी आपको चाहिए, इसमें से आपने गले सड़े पत्ते निकाल लेने हैं, फिर इसको अच्छी तरह से पानी से धो लेना है, इसकी तमाम मिट्टी साफ कर लेनी है, इस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। फिर आपने इस टोकरी में ही इसको सुखा लेना है। आपने इसको धूप पर नहीं रखना, आपने इसको पंखे के नीचे रख देना है या सायादार जगह पर रख देना है। इस तरह से आपका पुदीना 3 से 4 दिन में बहुत अच्छी तरह से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ये कितनी अच्छी तरह से ये हमारा 3 दिन के बाद सूख चुका है, ये बहुत ज्यादा कड़क हो चुका है। अब आपने इसकी डंडियां अलग कर लेनी है, पत्ते अलग कर लेने हैं और फिर आपने एक कांच का जार ले लेना है या प्लास्टिक का और उसमें आपने ये पत्ते सेव कर लेने हैं। इस तरीके से आपका पुदीना रंग, टेस्ट और कलर के हिसाब से बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आप जब भी यूज करेंगे बिल्कुल फ्रेश टेस्ट मिलेगा। आप इसको मुख्तलिफ किस्म की फकियों में, रायते में, चटनी में और आप इसकी हर्बल टी बना सकते हैं। इस टिप को फॉलो करके आप पुदीना पूरा साल एंजॉय कीजिए। आज मैं आपके साथ खाली हार्पिक की बोतल की मदद से पूरे घर में पोछा लगाने का अमेजिंग तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा। इस तरीके से ना आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ना ही पैसा खर्च करके बाजारी महंगे महंगे मॉप लेकर पोछा लगाना पड़ेगा, ना ही घुटनों के बल झुककर आपको पोछा लगाना पड़ेगा। बहुत आसान तरीका है और बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में आप एक होममेड मॉप रेडी कर सकेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी पोछा लगाने में। इसके लिए करना आपको क्या है कि आपने एक बड़ी सी खाली हार्पिक की बोतल ले लेनी है और इस पर आपने मार्कर की मदद से इस तरह से मार्क लगा लेना है जिस तरह से आपने मुझे वीडियो में लगाते हुए देखा है। फिर आपने इसको कैंची की मदद से या कटर की मदद से कट कर लेना है इस तरह से। अब हम इसका बड़ा पार्ट ले लेंगे और इस बोतल को 2 हिस्सों में कट कर लेंगे। इस तरह से कैंची की मदद से आपने भी 2 हिस्सों में इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, इसके शार्प किनारों को काट देंगे। फिर एक मार्कर लेंगे और इससे हमने इस तरह से मार्क लगा लेने हैं दोनों साइड्स पर। अब हमने जो डार्ट्स लगाए हैं इन डार्ट्स में आपने होल कर लेने हैं। काविये की मदद से कर लीजिए या गर्म सलाख की मदद से कर लीजिए। फिर कटर की मदद से इन होल्स को आपने फिनिशिंग दे देनी है। फिर एक बोतल लेनी है और इसका ऊपर वाला पार्ट आपने इस तरह से कट कर लेना है और इस कटे हुए बोतल के पार्ट से आपने हार्पिक की बोतल पर नाप ले लेना है और इसके मुताबिक आपने एक सर्कल सा बना लेना है और इस सर्कल को आपने कैंची की मदद से कट कर लेना है इस तरह से। बहुत बड़ा आपने कट नहीं लगाना वरना ये बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा। और अब जो कटी हुई बोतल है उसको आपने इसके अंदर इंसर्ट कर देना है इस तरह से, अच्छी तरह से फिक्स करना है। अगर कोई गैप है या इसमें ये लूज है तो फिर आपने हार्ड ग्लू की मदद से इसको अच्छी तरह से फिक्स कर लेना है। हार्ड ग्लू की मदद से ये बहुत अच्छी तरह से इसके गैप फिल हो जाएंगे और ये बहुत टाइटली क्लोज हो जाएगा। फिर आपने एक पुरानी टी शर्ट ले लेनी है। टी शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इससे बहुत ज़बरदस्त क्लीनिंग होती है। इसके आपने दोनों साइड से बाजू काट लेने हैं, ऊपर से गला भी काट लेना है और साइड से भी इसको काट लेना है इस तरह से। इस टी शर्ट के फ्रंट और बैक पार्ट हमने ले लेने हैं और इनको फोल्ड करके हमने इस तरह से स्ट्रिप्स इसकी काट लेनी है। लंबी लंबी पट्टियां 1-1 इंच के फासले पर हमने इसकी काट लेनी है। फिर हार्पिक की बोतल में जो हमने सुराख किए थे एक हेयर पिन लेनी है और इन पट्टियों को हेयर पिन में डालकर इन सुराखों में से हमने इस तरह से इन पट्टियों को निकाल लेना है। इस पर 2 गिरें लगा देनी है टाइटली ताकि ये खुले नहीं और अच्छी तरह से इस पर गिरा लगा देनी है और इन पट्टियों का साइज इक्वल करके हमने इस पर गिरा लगानी है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारा मॉप रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपने ये तमाम सुराखों में पट्टियां इंसर्ट करके टाइटली 2-2 गिरें लगा देनी है और इस तरह से मैंने तमाम सुराखों में ये पट्टियां इंसर्ट करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरे लगा ली हैं और आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने तमाम पट्टियां इस पर लगा दी हैं। और अब हम एक पाइप लेंगे, आप कोई डंडा भी ले सकते हैं और फिर आपने एक शापर लेना है और इस शापर को आपने
इस तरह से 2 बराबर हिस्सों में कट कर लेना है। इसकी फिर आपने एक लंबी सी पट्टी बना लेनी है और इस पाइप के सिरे पर आपने इस पट्टी को इस तरह से लगा देना है। इस तरह से पाइप हमारा मजबूती के साथ हार्पिक की बोतल में फिक्स हो सकेगा। ये शापर हमने पाइप पर मजबूती के साथ लगा लिया है और लाइटर की मदद से इसको फिक्स कर लिया है। अब हमने इसको हार्पिक की बोतल में इस तरह से लगा देना है। ये बहुत ही टाइटली क्लोज हो जाएगा इसमें। अब ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। आपने भी स्टेप को इसी तरह से फॉलो करना है। अब हम जितना भी इसको खींचे ये पाइप बाहर नहीं निकलेगा। अब इसकी फिनिशिंग के लिए मैं इस पर थोड़ी सी टेप लगा दूंगी। आप चाहे तो लगा दीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने टेप इस पर अच्छी तरह से लगा दी और फिक्स कर दी। अब आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और इसके हैंडल के एंड पर मैंने हार्पिक बोतल की कैप चढ़ा दी है। वो बहुत आसानी के साथ बगैर किसी ग्लू के आसानी के साथ फिक्स हो गई है। अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मॉप रेडी हो चुका है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको मल्टीपर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। आप इससे घर की दीवारें साफ कर सकते हैं, रोशनदान, खिड़कियां और ट्यूबलाइट्स, बल्ब वगैरह साफ कर सकते हैं। अब हम फर्श पर पोछा लगाने के लिए एक बेहतरीन क्लीनर रेडी करेंगे। इसके लिए आपने 2 अदद फिनाइल की टेबलेट्स ले लेनी है। इनको आपने अच्छी तरह से पीस लेना है और पोछा लगाने वाले पानी में आपने इसको शामिल कर देना है। साथ आपने आधा चम्मच नमक का डाल देना है। इन दोनों चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स पानी में कर लेना है। अब आप जब भी पोछा लगाएंगे फर्श पर आपने ये क्लीनर बना लेना है। इससे आपको ये फायदा होगा, इस क्लीनर से आपका फर्श मक्खियों, कॉकरोचेस और चिमटियों से पाक रहेगा और आपका फर्श भी स्मेल फ्री रहेगा। हार्पिक की खाली बोतल से बने हुए इस होममेड मॉप के जरिए आप आसानी से हर कोने खुदरे में आसानी के साथ पोछा लगा सकते हैं। चरपाइयों के नीचे से, बेड के नीचे से, इसी तरह फ्रिज के नीचे से और ऐसे तमाम कोने खुदरे जहाँ पर आपको पोछा लगाने में मुश्किल होती है, वहाँ पर आप इस मॉप के जरिए आसानी से पोछा लगा सकते हैं। ये बाजार से बने हुए मॉप के मुकाबले में बहुत सस्ता पड़ता है और फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।